हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपने घर पर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन क्लास 10th लेवल की, सीबीएसई या यूपी जो भी अदर बोर्ड्स हैं स्टेट बोर्ड से, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। और प्लस में कंपटीशन में जो अंडे एग्जाम के बच्चे कंपटीशन देते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडवांस मैथ के लिए। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और डायरेक्ट आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। मेरे स्टूडेंट्स एक बात बताना चाहेंगे, जैसे कि जो लोग लाइव क्लास लेना चाहते हैं वो अलग से एक ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एक ग्रुप है और बाकी ये आपको फ्री मिल रहा है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन उस पर आ जाते हैं, टॉपिक पर। तो देखिए, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन आप एक नया टॉपिक है, क्लास 10 के बच्चों के लिए ये एक नया वर्ड है, आपको इसके बारे में इससे पहले नहीं पता था। तो इससे पहले हम लोग कुछ बातों पर डिस्कस कर लें। जैसे कि देखिए, आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे पैटर्न्स देखे होंगे। पैटर्न्स का मतलब जैसे कॉम होता है कि आप कॉम में देखो तो एक पैटर्न लगा होता है, जैसे लेटर्स होता है, सीढ़ी जो होती है, सीढ़ी में भी देखिए तो एक पैटर्न होता है। और कॉम तक कंघी की बात कर रहा हूँ, ऐसे भी बहुत सारे आपको बहुत सारी चीजें देखे होंगे जहां पर आपको कोई ना कोई पैटर्न जरूर लाइव में मिल रहा होगा, कहीं कोई ना कोई पैटर्न दिखा होगा। तो असल में उसी पैटर्न के बेसिस पर हम मैथ में भी जो नंबर्स होते हैं, अर्थमेटिक्स जो है उसके अंदर भी कुछ पैटर्न्स होते हैं। उसी पैटर्न्स को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे और उस पैटर्न्स को एक स्पेशल पैटर्न देंगे, नंबर्स के बीच में एक स्पेशल पैटर्न लेंगे और उस पैटर्न्स को ही हम जो मतलब डिफिनीशन होगी पैटर्न की, उसी को प्रोग्रेशन करेंगे। ठीक है ना, उसी को अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो जैसे कुछ एग्जांपल हम लेते हैं आपके लिए, तो उसको देखिए। जैसे मान लो आपने एक नेचुरल नंबर ले लिया, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये एक नेचुरल नंबर है, आपको पता है। तो अगर आप देखें तो इसमें एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि मतलब सभी में एक एक के डिफरेंस पर ये पड़ रहा है। जैसे 1, 2, 3, 4, एक में एक ऐड किया गया, 2 हुआ, 2 में एक ऐड किया, 3 हुआ, 3 में एक ऐड किया, 4 हुआ। तो इस तरीके से एक पैटर्न है। जैसे अभी इसकी 2 की टेबल लिखते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 एंड सो, इस तरीके से। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे नेगेटिव में हम लिख सकते हैं -2, -4, -6 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से कुछ भी ऐसा जिसमें कोई पैटर्न मिल रहा हो आपको, ऐसा नंबर्स जिसमें कोई ऐसा मतलब सीरीज ऐसे पैटर्न जिसमें आपको कोई एक पैटर्न, कोई एक नंबर में पैटर्न दिख रहा हो, तो उस तरीके के पैटर्न को हम यहाँ पर जो मैथ में पढ़ेंगे वो पैटर्न। अच्छा, एक चीज पैटर्न दो तरीके से हो सकता है, या तो कुछ ऐड किया जा रहा होगा या फिर उसको कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा। ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पर अर्थमेटिक्स में जो पढ़ेंगे वो आपको हमें ऐड वाले पैटर्न पर पढ़ना है, मल्टीप्लीकेशन वाले पैटर्न पर नहीं पढ़ना है। तो हमारे यहाँ कोर्स में जो है क्लास 10 में वो अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में हम पैटर्न जो फॉलो करेंगे वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जो पैटर्न होता है उसी पर बात करेंगे। तो ये सारी चीजें एक पैटर्न में आपको दिख रही है, यही पैटर्न जो है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन कहलाता है, जो कि इसमें आपको देख रहा होगा। जैसे देखो, अब इसका पैटर्न अगर आप फॉलो करो, देखो पैटर्न क्या है। तो अगर आप देखें तो इसमें हाँ एक चीज और कि यहाँ पर ये जो आप दिख रहा है, ये जैसे A1, 2, 3, 4, अब ये एंड सो ऑन तक है, तो ये तो इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। लेकिन अगर इसको मान लो मैं यहाँ कहाँ तक ले जाऊँ, 10 टर्म तक, n टर्म्स तक, कहाँ तक? मान लो इसको हम ले जाएं, सीरीज को पूरा कर दें, 10, 12, 14, 16। चलिए बस ये तो ये कंप्लीट है। ये पैटर्न यहाँ तक क्या है? कंप्लीट है। लेकिन ये पैटर्न एंड सो ऑन तक जाएगा, ये पैटर्न एंड सो ऑन तक जाएगा। तो इसे फाइनाइट कहते हैं, इसे फाइनाइट प्रोग्रेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फाइनाइट कहते हैं। और इसे हम इनफाइनाइट कहते हैं जब हमें ये नहीं पता होता है सीरीज हमारी कहाँ तक जाएगी। ठीक है ना, तो उसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। तो ये तो छोटी सी बात थी, जानना आपके लिए जरूरी था। दूसरी चीज इसमें इसमें ये नंबर्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, ये सभी क्या कहलाते हैं? टर्म कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? टर्म। एक वर्ड मिलेगा आपको, टर्म्स। अब ये सिंगल तो टर्म है, लेकिन अगर पूरा टर्म्स लिख दे तो ये पूरा टर्म्स कहलाएगा। सभी क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं, एक वर्ड। ठीक है ना। तो इस तरीके का जब कोई पैटर्न मिलेगा जिसमें आपको कोई एक फिक्स नंबर, मैथ का यानी कि अर्थमेटिक्स में ऐसे कोई पैटर्न मिलेगा जिसमें एक कोई फिक्स नंबर
ऐड किया जा रहा होगा, जिससे सीरीज या माइनस किया जा रहा होगा, जिससे सीरीज क्या हो रही है, मतलब घट या बढ़ रही है। तो उस तरीके के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इस तरीके का जो पैटर्न है, इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है ना, इस तरीके का जो पैटर्न मिलेगा, ये पैटर्न जो है यही आपका क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये तो बात समझने की हुई। तो आप अरिथमेटिक्स की एक डिफिनीशन नोट कर लीजिए। तो अरिथमेटिक्स होती क्या है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ यही से लिख देते हैं, एंड अरिथमेटिक्स को शॉर्ट में एपी लिखते हैं। ठीक है ना, अरिथमेटिक्स को शॉर्ट में एपी लिखते हैं। तो एन प्रोग्रेशन, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number समझ है ना, to the preceding term except the first term, इसका क्या मतलब हुआ, इसको आगे और बढ़ा दें तो नई लाइन में लिख सकते हैं, यहां से पॉइंट वाइज, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड number is called common difference। क्या बोलते हैं, common difference of AP, common difference of AP, it can be positive, negative or zero, and it is denoted by, D, small d. It is positive, negative, और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो ये तो आपका हुआ कि जो फिक्स नंबर होता है वो यहाँ क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ये यहाँ फिक्स नंबर है, ये आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है, और इसको डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ये स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है कि अब अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर हम एक लिस्ट लें तो दूसरा पॉइंट इसे में लिख लीजिए,
इफ, यहां लिख लीजिएगा, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एनएपी, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज A1, second term A2 and so on, then AP is A1, A2, A3 and so on. AN, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म को A1 से, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से डिनोट करें, तो हमारे पास एक AP मिल जाती है जो कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन टर्म से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जहां पर वेयर AN is the nth term of AP, जहां AN जो है वो क्या है, nth term of an AP है, ठीक है। जहां AP का क्या है, ये nth term of an AP है, और जहां पर ये A1, A2, A3 क्या है, ये सभी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक। तो यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको रख करते हैं। तो अगला पॉइंट चलिए देखिए, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं A1, A2, A3 का, तो अगला पॉइंट होगा, अगर हम इसको क्या करें, A2 माइनस A1 लिखे, ठीक है ना, या A3 माइनस A2 लिखे, ठीक। यानी कि उसके आगे वाले टर्म से हम एक टर्म माइनस करते जाएं, इक्वल टू एंड सो ऑन। AN लास्ट है, तो AN मीन्स AN माइनस 1 करें, ये इक्वल टू D के इक्वल आता है। ये क्या होता है, D के इक्वल। D मीन्स कॉमन डिफरेंस के इक्वल होता है। ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। यहां वेयर करके लिख सकते हैं, वेयर D इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। तो ये पैटर्न जो है, अगर इस तरीके से हमारे पास कोई एपी में सीरीज दी गई है A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, तो हमारे पास जो D की वैल्यू होगी वो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, चाहे जहां से आप प्रीसीडिंग टर्म्स, अभी पीछे आपने डिफिनेशन पढ़ा था, जहां पर कि एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं, तो उसी फिक्स नंबर को हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके पीछे वाले टर्म से हम उसको आगे वाले टर्म से घटा देते हैं, तो यही हमारा डी निकल जाता है। तो इसके और आगे एक दो पॉइंट्स नोट कर लीजिए, अभी इस पर मैं एग्जांपल आपको करवा दूंगा। अब यहां पर देखो, अगर हमारे पास, हम यहां जनरल टर्म भी लिख सकते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, यहाँ नोट कर लीजिए इसको भी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ये क्या है जनरल फॉर्म एन एपी? तो द लिस्ट A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D and so on, A plus 3D and so on represent an arithmetic progression where A is the first term
फर्स्ट टर्म एंड D is the common difference and D is the common difference. ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये लिस्ट जो आपको ये मिली है, यही आपकी क्या कहलाती है? जनरल फॉर्म कहलाती है। ये लिस्ट आपकी क्या कहलाती है? जनरल फॉर्म कहलाती है। यानी कि किसी भी एपी, कोई अगर हमें एपी फाइंड करना हो तो हमें सिर्फ अगर ए और डी मालूम हो जाए तो हम एपी को फाइंड कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये फॉर्म जो मिल रहा है जनरल फॉर्म एपी में ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d, तो यही आपका क्या कहलाता है? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी कहलाता है। यानी कि अगर हमें एपी फाइंड करना है तो हमें ए और डी मिलना जरूरी होता है। अगर हम किसी भी सीरीज का ए और डी पा जाए तो हम एपी को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमें डी निकालने के लिए एक लिस्ट अगर है तो डी कैसे निकालेंगे, कैसे हम जानेंगे कि उस लिस्ट में, यानी कि कोई लिस्ट जो दी गई है वो एपी में है कि नहीं है। इसको जानने के लिए हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, ये वाले कंसेप्ट को। बात समझो, यहाँ दो क्वेश्चन आपका बन रहा है। पहला है कि मान लो कोई लिस्ट दी गई है आपकी और आपको ये चेक करना हो कि वो लिस्ट एपी में है कि नहीं है, तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, यानी डी निकालना है। अगर डी इक्वल आ गया, आपने A2 माइनस A1 निकाला, A3 माइनस A2 निकाला और AN माइनस AN-1 निकाला, यानी लास्ट, और आप सब में डी इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब गिवन पैटर्न या गिवन लिस्ट जो है वो एपी में है, पहली बात। दूसरी क्वेश्चन जो आता है कि ये है कि अगर आपको दो नंबर्स दे दिए जाएं और आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द एपी, मान लो आपको ए दे दिया जाए, कॉमन डिफरेंस डी दे दिया जाए, तो एपी फाइंड करना है तो आपको ये लिस्ट नोट करना है, समझ रहे ना। तो दोनों का आप समझ लीजिए, आपको कोई लिस्ट दी गई है, अगर आपको दिखाना है कि वो एपी में है कि नहीं है, तो उसके लिए आप इस नोट्स को यूज करेंगे। और अगर आपके पास ए यानी फर्स्ट टर्म किसी सीरीज का और कॉमन डिफरेंस मालूम है, और अगर आपको सीरीज निकालना है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, तो आप इसका फॉलो करेंगे, मतलब इस रिजल्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जितना करना होगा उस तक करेंगे। तो ये दोनों आप समझ में आया होगा। अभी और इसके एक दो पॉइंट्स हैं, उसको भी नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है ना। अभी हम डायरेक्ट सारे क्वेश्चन इस पर हम करवाएंगे। या इसलिए चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ से दिखा देते हैं आपको कि मान लो कोई पैटर्न कैसे निकालेंगे। जैसे आपको अगर मानना है कि आपको ये दिखाना है कि ये है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है, ये मान लो अगर आपको दिखाना हो कि मान लो एक पैटर्न दिया गया है आपको। एग्जाम्पल देखिए पहला, आप इसके लिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो एग्जाम्पल क्या है ये देखिए। जैसे मान लो आपको एक लिस्ट दे देते हैं, 2 या क्वेश्चन ही आपसे उठा लेते हैं इसमें, मान लो आपके पास एक लिस्ट है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता है कि ये एपी में है कि नहीं है, तो हमें अगर आपको ये चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, अगर मान लो हमें ये क्वेश्चन है कि चेक गिवन लिस्ट इज एन एपी और नॉट, तो आप सबसे पहले यहाँ क्या करोगे, ये क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है ना, एंड सो ऑन, यही तो है। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट यू फाइंड हियर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। फिर ऐसे निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है 6 माइनस 4, ये 2 आ गया, ठीक है ना। तो एंड सो ऑन, तो यहाँ लिखोगे, ऐसे आप चाहो तो आगे निकाल लो, नहीं 2 तक निकाल लिया तो ठीक है, तीसरा भी निकाल सकते हो A4 माइनस A3, तो ये भी क्या आ जाएगा 8 माइनस 6 यानी कि 2 आ जाएगा। तो दैट इज मीन्स हम ये कह सकते हैं सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन इक्वल टू 2, ठीक है ना, सेम आ रहा है। Therefore given list is an AP, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं एपी में है। लेकिन अगर मान लीजिए ये इक्वल ना आता, ये इक्वल
ना आता तो हम ये कह सकते थे कि दिस इज नॉट एन गिवन लिस्ट एट एपी। ठीक, तो ये तो पहला क्वेश्चन हुआ कि जब आपको कोई लिस्ट दी गई हो तो उसको कैसे चेक करोगे कि वो एपी में है कि नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसके आगे वाले टर्म से उसके पीछे वाले टर्म को माइनस कर देना है। ठीक है, और आपके पास ऐसे 2-3 टर्म निकाल लीजिएगा, अगर दोनों सेम आ जाता है कॉमन डिफरेंस तो इसका मतलब वो लिस्ट एपी में है। ठीक, तो ये तो पहला क्वेश्चन हुआ, इसका पहला काम चेक करना था कि आपको लिस्ट एपी में है कि नहीं है। अब इसका दूसरा कंसेप्ट आइए, दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। जो दूसरा कंसेप्ट लिखा हुआ जनरल फॉर्म कैसे यूज करोगे। अब मान लो आपको एपी तो मालूम है, अब मान लो अगर दिया है, गिवन है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी का मतलब हुआ क्या, एपी के बारे में गिवन है फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 2 दिया गया है और एंड डी मतलब कॉमन डिफरेंस, क्या कॉमन डिफरेंस जो दिया गया है डी इक्वल टू मान लो आपके पास दिया गया है 3, क्या दिया गया है 3। तो फाइंड द लिस्ट ऑफ एपी, यानी फाइंड द एपी, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एपी। आपको यहाँ एपी फाइंड करना है। तो हाउ यू फाइंड इट, अगर आपसे यह कह दिया जाए कि आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है और कॉमन डिफरेंस दिया गया है तो आप एपी कैसे फाइंड करोगे, तो आप इस रिजल्ट को यूज करोगे। किस रिजल्ट को यूज करोगे, इस वाले रिजल्ट को यूज करोगे। तो जनरल फॉर्म, एपी का जनरल फॉर्म यूज करो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एपी इज वी नो दैट एपी इज क्या होती है, ए कॉमा ए प्लस बी कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। यानी कि हम इस वाले पैटर्न में रख दें तो हमारे पास एपी आ जाएगा 2 कॉमा ए प्लस 3 यानी 5 में 2 ऐड करोगे 7 में 2 ऐड करोगे 9 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंड एपी हो जाएगा। ये क्या हो गया, एंड एपी। तो ये हमें एक एपी मिल गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम दोनों रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको रफ करते हैं और आई होप ये आपको इतना समझ में आया होगा। और पहली एक्सरसाइज इसी पर है, आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो इतने बड़ी है। तो एनसीईआरटी बुक की जो पहली एक्सरसाइज है 5.1 में आपको यही करना था कि आपको सीरीज बताना है कि कौन सी एपी में है कि नहीं है और उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक की बात हुई। अब हम और आगे बढ़े अगर, तो अब देखना चाहते हैं कि nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है। क्या देखना चाहते हैं, nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अगले पैटर्न पर आ जाते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एपी से पहले हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं 5.1 का। 5.1 का 4 में जैसे आपको क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट दीज मोर टर्म्स, राइट 3 मोर टर्म्स। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको कोई ले लेता हूँ, मान लीजिए आपका पहला ही था ये 2, 4, 6, या इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे तो है ही नहीं, बहुत सारे इसमें जैसे आपको मैं एक सीरीज लिखी हुई है a, 2a, 3a एंड 4a, ये आपको लिखा है। अब आपको ये निकालना है कि इसका एपी में है कि नहीं। यहाँ सबसे पहले ये क्या करो कि a1 a2 माइनस a1 निकाल लो, तो यह जाएगा 2a माइनस a इक्वल टू a। ऐसे a3 माइनस a2 निकाल लो तो 3a माइनस 2a सॉरी ये आ जाएगा एंड सो ऑन। ये सभी सही है, तो इसका मतलब a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 एंड इक्वल टू एंड सो ऑन इक्वल टू, ये क्या है a, तो इक्वल है। तो देयरफॉर गिवन लिस्ट इज एन एपी। तो ये तो हो गया एपी, देयर विच कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू ए आ गया। ठीक है ना, अब आपसे कह रहा है नेक्स्ट 4 टर्म्स इसका बताना है। एंड सो द नेक्स्ट 4 टर्म्स, 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछा है। तो यहां से देखिए 4a है,
तो 4a में 8 ऐड करो, 4a प्लस a यानी कि 5a, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा 6a, अगला क्या हो जाएगा 7a, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो यही 3 टर्म्स हो जाएगा। तो सीरीज जो हो जाएगी रिक्वायर्ड वो a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a एंड सो ऑन, यानी कि उसको d ऐड करते जाओ। अगले टर्म में क्या हो जाएगा d ऐड करते जाओ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा जो ये है। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको। तो पहली एक्सरसाइज आप करिएगा 5.1, इसके बाद nth टर्म की सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इतना करिए, तो हम नेक्स्ट स्टेप में nth टर्म आप सीरीज पढ़ेंगे।